शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, गर्म हवाएं कहां चलेंगी और वायु गुणवत्ता का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जी हां, बड़ी खबर के साथ यहां पर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बताते हैं कि विदर्भ में इक्का दुक्का हिस्सों में गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं बात करेंगे मेघालय की, तो बता दें गिनी चुनी जगहों पर यहां पर काफी जोरदार बरसात हो सकती है, अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे बिहार की, तो बता दें यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं तटीय कर्नाटक की बात करेंगे, यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब एक खास खबर आपको देते हैं। जी हां, बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मॉनसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। देश में कब दस्तक दे सकता है मॉनसून, आइए जानते हैं। मौसम विभाग ने मॉनसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि इस साल मॉनसून 4 दिन पहले यानी 27 मई को ही भारत पहुंच जाएगा, जबकि आमतौर पर इसके भारत पहुंचने का सही समय 1 जून है। मौसम विभाग की माने तो 15 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में परिस्थितियां मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे पहले केरल पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलता जाता है। 4 माह की बरसात के बाद ये वापस लौटना शुरू कर देता है। तो काफी अच्छी खबर है सभी के लिए, खासतौर पर हमारे किसानों के लिए कि 4 दिन पहले यानी कि 27 मई को दस्तक दे सकता है देश में मॉनसून। तो ऐसे में फायदा हमारे सीधा किसानों को ही मिलेगा। तो मॉनसून पूर्वानुमान के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको मौसम पूर्वानुमान की यहां पर जानकारी देते हैं। जी हां, आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस तरह की चेतावनी, किस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम के लिहाज से, आइए आपको जानकारी देते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों का हाल है। जी हां, यहां पर देखिए पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में भी यहां पर नजर बनाए रखने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, सावधान रहने के लिए यहां पर संकेत दिए जा रहे हैं। असम और मेघालय में काफी तेज बारिश हो सकती है, ऐसे में यहां के लोग भी सावधानियां जरूर बरतें। पीले रंग से आप देख सकते हैं अंकित किया जा रहा है कि नजर बनाए रखें। उत्तर भारत की हम बात करें तो गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो काफी जोरदार बरसात हो सकती है। तो ऐसे में यहां पर नजर जरूर बनाए रखें। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहां पर तमिलनाडु की, तो देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहां पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है भारत मौसम विभाग द्वारा। और वहीं अगर हम हरे रंग को देखते हैं तो यहां पर हाल फिलहाल के लिए कोई चेतावनी नहीं है। क्षेत्रवार बरसात की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में और साथ ही साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। बाकी के क्षेत्रों पर अगर हम नजर डालते हैं तो हाल फिलहाल में यहां पर बरसात की कोई भी संभावना नहीं बनी हुई है। तो उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में आपने जाना कि 1 से 2 दिन के दौरान बरसात का हाल कैसा रह सकता है। पूर्वी पूर्वोत्तर का हाल देखें तो देख सकते हैं पूर्वोत्तर में अधिकतर जगहों पर बारिश है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी काफी जगहों पर यानी कि अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांव के पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं ही बादल बरसेंगे। देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर केरल में अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं हम तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करें, रायलसीमा की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं।
हैं। तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य और पश्चिम भारत का अगर हम रुख करते हैं तो देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हाल फिलहाल में बरसात की कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का हाल कैसा रहेगा। अब पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात भी हुई है और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर भी तेज हवाएं चली हैं और साथ ही साथ बरसात भी देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं। वहीं हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तो यहां पर भी गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं। वहीं हम देखते हैं यहां पर ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ बिहार का हाल तो बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां बादल बरसे हैं। साथ ही हम दक्षिण का रुख करते हैं। देख सकते हैं आप तेलंगाना में बरसात हुई है, तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात हुई है, तमिलनाडु में और केरल में बरसात हुई है और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। देख सकते हैं आप यहां पर लक्षद्वीप का हाल तो तेज बरसात हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं और तटीय कर्नाटक में भी बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी और पूर्वी अगर हम क्षेत्र की, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप यहां पर गुजरात पर गर्म हवाएं चली हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चली हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात रही है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल जरूर बरसे हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें और कोंकण गोवा की बात करें तो यहां पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का हाल किस प्रकार रहा है। आगे भी मौसम से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब मौसम से संबंधित जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको तापमान के हाल के बारे में बताते हैं। जी हां, तापमान की स्थिति किस प्रकार रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले बताएंगे आपको यहां पर हम अधिकतम तापमान का हाल। जी हां, आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहां पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान की हम यहां पर बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की, हरियाणा की, तो देख सकते हैं आप 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान और राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। यहां पर जो तापमान है 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले इन इलाकों में। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम गुजरात की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की और विदर्भ की। तो देख सकते हैं यहां पर तापमान का हाल कैसा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। तो तापमान में यहां पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हम बात करते हैं भीतरी तटीय कर्नाटक की, रायलसीमा की, तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहां पर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रही हैं। 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है यहां पर अधिकतम तापमान में। जी हां, यहां पर गिरावट रही है सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम रुख करते हैं पूर्वोत्तर का, तो देख सकते हैं असम, मेघालय में भी ऐसा ही हाल रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि हम पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर का हाल आपको बता रहे हैं। जी हां, सबसे ज्यादा तापमान यही रहा है 48.1 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम तापमान का हाल आपने जान लिया।
बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम जानकारी यहां पर देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि अगर हम बात करते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, गिलगित की, बल्तिस्तान की, तो देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। तो न्यूनतम तापमान में भी यहां पर बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करते हैं ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां पर भी तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हां, न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको बता रहे हैं, यहां पर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही बढ़ते हैं मराठवाड़ा की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहां पर भी ऐसा ही हाल है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में सबसे कम तापमान रहा है। मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं 20.2 डिग्री सेल्सियस। ये हम मैदानी क्षेत्रों का हाल आपको बता रहे हैं कि सबसे कम पारा जो है 20.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ आपको जानकारी दे देते हैं मुख्य शहरों के तापमान के हाल की। आइए कैसा बना हुआ है मुख्य शहरों में तापमान का हाल जानते हैं। तो अभी आपने जायजा लिया मौसम के हाल का। आगे आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। मौसम का हाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। मॉनसून पूर्वानुमान भी यहां पर जारी कर दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको तक जानकारी पहुंचा चुके हैं। 27 मई को दस्तक दे सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, वायु गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखते हैं दिल्ली का हाल 144 बना हुआ है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में यहां पर आता है। जी हां, परिस्थितियां सुधर रही हैं। लखनऊ की बात करें 120 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जनक की श्रेणी में यहां दर्ज किया जा रहा है। पटना में देख सकते हैं 136 गुणवत्ता सूचकांक है, जो संतोषजनक परिस्थिति हम कह सकते हैं बनी हुई है। हैदराबाद की बात करें तो यहां पर परिस्थितियां काफी अच्छी हैं। 68 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक। जी हां, हैदराबाद में हाल काफी अच्छा है। पुणे की बात करें तो यहां पर भी परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। 92 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। बेंगलुरु की बात करें तो 57 है, यह भी अच्छे की ही श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। कोलकाता की बात करें तो परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। 49 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता में। मुंबई की बात करें तो परिस्थितियां फिर से यहां पर संतोषजनक ही बनी हुई हैं। 125 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, और सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी देंगे गोवा के पणजी की। तो देख सकते हैं शनिवार को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन रविवार, सोमवार और मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान देख सकते हैं 33 से 35 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। 27 से 26 पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान। यहां पर हाल फिलहाल में बरसात की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, तो आप गोवा का रुख कर सकते हैं। वहीं लद्दाख के लेह की बात करते हैं तो देख सकते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, लेकिन मंगलवार को यहां पर जरूर बादल छाए रह सकते हैं। देख सकते हैं अधिकतम तापमान का हाल 23, 24, 25 और फिर 22 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है, वो भी मंगलवार को। 3 दिन 9 डिग्री बना हुआ है, लेकिन मंगलवार को यह 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो लेह में भी बरसात की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हम बात करते हैं।
देख सकते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार को यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाए रहेंगे, ना ही बरसने के कोई आसार हैं। मंगलवार को जरूर यहां पर बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। आप अधिकतम तापमान का हाल देख सकते हैं 41, 42, 42, फिर 41, जबकि न्यूनतम तापमान 26, 25 और फिर 24 दर्ज किया जा सकता है सोमवार और मंगलवार को। वहीं मेघालय के शिलांग की बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर तेज बारिश हो सकती है। जी हां, अधिकतम तापमान देख सकते हैं 22, 25 और फिर 26 दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 और 16 के बीच में ही बने रहने के आसार बने हुए हैं। तो अगर आप शिलांग का रुख करना चाहते हैं, याद रखिए बारिश बनी रहेगी अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करते हैं तो देख सकते हैं शनिवार और रविवार को तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को हल्के बादल जरूर छाए रह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट है, 42 से 39 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 28, 30 और फिर 29 बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो यहां पर बरसात की कोई संभावना नहीं है। सिक्किम की नजर डालते हैं, गैंगटॉक की बात करते हैं, देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर बादल बरसेंगे, जबकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, 22 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में जरूर मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, लेकिन यहां पर अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। लेकिन चारों ही दिन यहां पर बादल जरूर बरसते रहेंगे, बरसात बनी रहेगी। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करते हैं, देख सकते हैं आप शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार को यहां पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का यहां पर बदलाव हो रहा है, 41 से 40 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान भी ऐसा ही है, 30, फिर 29 और फिर 30 दर्ज किया जा सकता है। तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव यहां पर तापमान के लिहाज से अनुमानित नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, देख सकते हैं आप चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाएंगे ना ही बादल बरसने की कोई संभावना है। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 44, 43, 41 और फिर 40 तक पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, 27 से 29 पहुंच रहा है अगले 4 दिनों के दौरान। तो अधिकतम तापमान में गिरावट है, लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल की हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप पहले 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को जरूर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं है, 26, 27, 26 और फिर 24 दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 14 है, लेकिन अगले 3 दिन यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप चारों ही दिन यहां पर बादल बरसेंगे। जी हां, अनुमान है चारों ही यहां पर बरसात बनी रहेगी। अधिकतम तापमान में देख सकते हैं 3 डिग्री का फर्क हो रहा है, 33 से 30 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की गिरावट है, 25 से 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान जलपाईगुड़ी में। तो अभी आपने जाना कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में आप पर्यटन के लिहाज से कोई योजना बनाना चाहते हैं तो मौसम किस प्रकार बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो मौसम का हाल तो आपने जान लिया, आइए बढ़ते हैं आगे और अब थोड़ी बात कर लेते हैं खेती किसानी की। और खेती किसानी में भी खास तौर पर आज हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में। इन क्षेत्रों के जो किसान हैं बुआई और कटाई को लेकर किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इन जानकारियों के लिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। अभी धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं अदरक की बुआई कर लें।
अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। तो जाना आपने रिपोर्ट के जरिए कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो हमारे किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं जिससे आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं पपीते की खेती के बारे में। उत्तर भारत में इस समय बता दें आपको पपीते की नर्सरी तैयार करने के लिए उचित समय चल रहा है। किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, कौन सी किस्म आपके क्षेत्र के अनुसार सही रहेगी, इन तमाम बातों के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। तो जाना आपने कि पपीते की नर्सरी आप लगाना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन करना आपके लिए सही रहेगा। तो पपीते की खेती के बारे में जान लिया आपने, खेती किसानी से संबंधित कृषि कार्यों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली और मौसम का हाल तो आपने जान ही लिया। इसके साथ बता दें आपको आज के मौसम खबर में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दें कि आप मौसम का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे YouTube चैनल पर और जानिए देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में मौसम खबर के साथ। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।